तो इस वीडियो में हम जानेंगे कॉपीराइटिंग फंडामेंटल्स क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब भी आप अपने कोर्सेज तैयार कर रहे हैं, इवन आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सेल्स कॉपी है, उसको जब आप तैयार कर रहे हैं तो कॉपीराइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और इस वीडियो में आप इसके फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स को सीखेंगे। नमस्ते, मैं ओम वैष्णव, तो स्वागत है आपका टीच मोर पे। और यहाँ पे हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं ताकि आप अपने कोर्सेज को सही तरीके से, बेहतर तरीके से बना सकें, सेल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच कर सकें और अपने रेवेन्यू को भी ग्रो कर सकें। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको लिखना है। कॉपीराइटिंग का मतलब होता है कि जो आप कॉपी, ऐड कॉपी हो गया या सेल्स कॉपी हो गया या जो भी आपका कोर्स है, उसका जब आप डिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हैं, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे आपको लिखना पड़ रहा है, आपको राइट करना पड़ रहा है। यहाँ पे कॉपीराइट मतलब RIGHT वाला राइट नहीं, ये आपका RIWRIT वाला राइट है। तो ये थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन आपको होना पड़ेगा। तो जब भी आप बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे बात करते हैं, उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। जब आप अपने ऑडियंस के साथ बात करते हैं या आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं? आप क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स तरीके से क्या उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं? नहीं। आप उनको क्लीन, सिंपल और ईज़ी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जो भी आप इन्फॉर्मेशन या जो भी इंटरैक्शन आप करना चाहते हैं, जो भी आप नॉलेज देना चाहते हैं, वो इस फॉर्मेट के माध्यम से आप उनको डिलीवर करते हैं। ये रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा। वही चीज़ आपको ऑनलाइन में लेके जाना है और हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो भी आपका ऑडियंस है, जो भी आपका यूज़र है, जो भी आपका स्टूडेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा सोचना है। जो भी आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं, इवन जो एड कॉपी आप चला रहे हैं, आपको जो कस्टमर है या ऑडियंस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूँ या मैं कैसे कर सकती हूँ। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ आपने जब अपना इन्फॉर्मेशन दिया, नॉलेज दिया, वो ट्रांसफ़र करने के बाद आपको डेफ़िनेटली फीडबैक मिलेगा। आपको स्टूडेंट से फीडबैक मिलेगा। फीडबैक अगर नहीं मिलता है, आपको जाके उनसे बात करना पड़ेगा और उनसे वो फीडबैक आपको लेना पड़ेगा। और जब भी आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा लैंग्वेज, ऐसा टोन, ऐसा ग्रामर जिसमें आपका जो ऑडियंस है वो अच्छे से समझ पाए। अगर आप बहुत ही डिफ़िकल्ट इंग्लिश या बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके ऑडियंस को अगर समझ में नहीं आता तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं, हमेशा एक डिस्कनेक्ट रहेगा और डिस्कनेक्ट की वजह से आपका जो कोर्सेस है वो ज़्यादा लोग नहीं लेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ हो जाता है, हमेशा कस्टमर इज़ द किंग, इसलिए फोकस ऑन योर कस्टमर। तो किस तरीके से फोकस करेंगे? फोकस ऐसे करना है कि हमेशा ये होता है कि जब आप वीडियो कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो हमेशा ये टिपिकली हो जाता है, आप अपने बारे में ही बोलते रहते हैं, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में। पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है उसको नॉलेज से मतलब है, आपसे मतलब ठीक है, टू अ सर्टेन लेवल आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, इसलिए आपसे वो कोर्सेज कर रहा है, इसलिए आपको वो फॉलो कर रहा है। पर अगर आप कंटिन्यूअसली अपने बारे में ही बोले जाएंगे तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो अबाउट मी, अबाउट अस करके आप अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। पर हर वीडियो में अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और प्रमोशनल चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको एग्रेसिवली नहीं करना है। सेल्स प्रोसेस में, सेल्स फनल में थोड़ा-सा आप बाद में कर सकते हैं, पर इनिशियली जब आप अपने कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, कंटेंट को पुट आउट कर रहे हैं, इसको थोड़ा-सा आपको कंट्रोल में रखना है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी कोई कस्टमर या जब भी कोई स्टूडेंट आपका कोर्सेज़ कर रहा है, उसका सबसे पहला चीज़ होता है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो इसलिए हमेशा इसको आपको एड्रेस करना है, यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है, स्टूडेंट का क्या बेनिफिट होगा। यानी आपका जो कोर्स वो कर रहा है तो उसमें से उसका आउटकम क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, ये आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कोर्स शुरू होने के पहले। और वो कैसे करेंगे? सही तरीके से, कॉपी राइटिंग के माध्यम से। अगर आप पॉइंट वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया है, उसी तरीके से अगर आप मेंशन करते हैं कि अगर आप यहाँ हैं और अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मेरे कोर्स के माध्यम से या मेरे क्लासेस के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं, तो फिर आप इसको ईज़िली जो है आप सेल कर पाएँगे और इसको ज़्यादा प्रमोट कर पाएँगे। और उसी के साथ-साथ आपका जो कोर्सेस सेल हो चुका है, थोड़ा पर्सनल कनेक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी आप कुछ नया कुछ सीखोगे, आपका प्रॉब्लम होगा, तो आपका एज़ अ गाइड, एज़ अ गुरु आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे उनको आप सपोर्ट दे सकेंगे ताकि आपका लॉन्ग टर्म एक कस्टमर आप उनको रिटेन कर पाएँगे और वहाँ से आपको रेफरल डेफ़िनिटली मिलेगा। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को जो है सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे
इस वीडियो में जितना भी मटेरियल, जितना भी नॉलेज मैंने आपको बताया है या ट्रांसफ़र किया है, मैंने क्या बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है? नहीं, मैंने शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको वो मैसेज जो है वो कन्वे किया है, ऑर्गेनाइज़ तरीके से किया है, ताकि आपको ये उतना डिस्ट्रैक्टिंग, डिस्टर्बिंग नहीं लगेगा। आपको क्लीन, क्लियर, सिंपल, ईज़ी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे जितना हो सके आपको विजुअलाइज़ेशन इस्तेमाल करना है। विजुअलाइज़ेशन का मतलब इमेजेस, वीडियोज़, तो जितने भी सारे ऑडियो विजुअल मटेरियल होते हैं, इवन आप ऑडियो बुक के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से भी, पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप रीच आउट कर सकते हैं। यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं ऑडियो विजुअल्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँ, और जहाँ पे आप ऑडियो विजुअल इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वहीं पे आपका जो कॉपी राइटिंग का जो स्किल है वो शाइन करता है। यानी आप लिखने के माध्यम से आपका जो टेक्स्ट होगा, जो डिस्क्रिप्शन होगा, उसके माध्यम से आप मैसेज क्लिक आप कन्वे करेंगे अपने ऑडियंस को। अभी तो आपने सब कुछ सही तरीके से किया है, अभी इसको और ज़्यादा प्रमोट कैसे करें, ज़्यादा कन्वर्जन, ज़्यादा क्लोजर कैसे करें? तो आपको हमेशा अर्जेंसी और स्कैरसिटी, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी जब आप अपने कोर्सेज़ को सेल करना चाहते हैं और क्लोजर को, कन्वर्जन को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि आप फोमो यानी फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ ऐसे टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेंशन किया हुआ है। लिमिटेड टाइम ऑफर, क्वांटिटीज लिमिटेड, सीट लिमिटेड, डोर्स क्लोज ऑन संडे, डोंट मिस आउट, या आप रिवॉर्ड सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने 4 दिन के अंदर आपने कोर्स अगर कंप्लीट कर लिया तो आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, या नेक्स्ट कोर्स में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, या 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे आपको टेक्निक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपने कस्टमर को और भी एंगेज करने के लिए, और भी ज़्यादा पुश करने के लिए, ताकि वो एक्टिवली डिसीजन ले सके। और नेक्स्ट हो जाता है, सब कुछ आपने किया बहुत बढ़िया बात है, पर आप पे लोग भरोसा क्यों करेंगे? इस जगह पे आप टेस्टिमोनियल का सहारा ले सकते हैं, और हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसके माध्यम से 3 स्टेप टेस्टिमोनियल सेटअप या 3 स्टेप टेस्टिमोनियल फॉर्मूला, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी को, अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो जब भी आप अपनी कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलता है वहाँ पे आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना पड़ेगा? बिफोर एंड आफ्टर, यानी 3 स्टेप होता है बिफोर एंड आफ्टर, और किस तरीके से अगर आपके कोर्सेज को कोई लेता है तो उसको फायदा क्या होगा। यानी एक एक स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। सो ये 3 स्टेप आपको इस्तेमाल करने हैं, इसको फॉलो करना है। यानी फॉर एग्जांपल, आपने जैसे मैंने बताया कि अगर आपको फोटोग्राफी सीखना है, किसी को फोटोग्राफी सीखना है, आपने कोर्स बनाया कि ये कोर्स करोगे, आप अगर यहाँ पे इस जगह पे हो, यहाँ पे आपको फोटोग्राफी नहीं आती है, आप इस पॉइंट में जाना चाहते हो जहाँ पे आपको फोटोग्राफी आती है, तो इस जगह पे जाने के लिए मेरा कोर्स आप कर सकते हैं और इससे आपको फायदा होगा। यानी बिफोर एंड आफ्टर आपने ये मेंशन किया, और ये टेस्टिमोनियल आपने लिया अपने यूजर से, अपने स्टूडेंट से। तो यहाँ पे ये आपको एस्टैब्लिश करता है कि मैं फोटोग्राफी नहीं आता था, फिर मैंने सर का कोर्स किया, फिर मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने फोटोग्राफी सीखा, फिर मैं वेडिंग फोटोग्राफी, स्टॉक फोटोग्राफी, अलग अलग तरीके के फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट मिला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्डअप होता है, क्योंकि ऑनलाइन के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। और उसी जगह पे आप टेस्टिमोनियल इस्तेमाल करने के बाद आप फिगर आउट कर पाओगे कि कहाँ पे आपका एडवांटेज हो रहा है। बिना टेस्टिमोनियल का कितना आपका कन्वर्जन हो रहा था, विथ टेस्टिमोनियल कितना कन्वर्जन हो रहा है, आप दोनों को ट्रैक करेंगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट दिखेगा। अभी तो टेस्टिमोनियल सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन में बताना पड़ता है कि आइए कोर्स को परचेज कीजिए। सो यू हैव टू पुश योर कस्टमर्स टू बाय योर कोर्स। इसलिए बी डायरेक्ट विथ योर कस्टमर्स, उनको क्लियर कट बोलना पड़ेगा कॉल टू एक्शन के माध्यम से, बाय दिस कोर्स नाउ, एनरोल इन दिस कोर्स, कॉन्टैक्ट अस टू एनरोल इन दिस कोर्स। इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपका कन्वर्जन बढ़े। नहीं तो अगर आप बोलेंगे टेस्टिमोनियल सब कुछ दे दिया, फिर कस्टमर सोचेगा करना क्या मुझे, मैं क्या करूं। यहाँ पे आपको अपना सेल्स प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उनको सेल्स फनल के माध्यम से कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा दूसरा वीडियो सेल्स फनल के बारे में बनाया गया है, डेफिनेटली उस वीडियो को देखिएगा। हमेशा एक कॉल टू एक्शन रखिएगा। कॉल टू एक्शन जैसे मैंने बताया, बाय नाउ ऐसे करके कॉल टू एक्शन आपको इस्तेमाल करना है। कॉल नाउ, एनरोल नाउ ऐसे करके आपको कॉल टू एक्शन इस्तेमाल करना है। और इस जगह पे कंफ्यूजन कभी मत रखिए। अपनी सेल्स प्रोसेस को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखिए। और टीच मोड पे ये डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलता है कि इजीली आप पेमेंट ले सकते हैं अपने कस्टमर से, और उनको अपना जो कोर्स है इजीली सेल भी कर सकते हैं। और हमेशा आपको ये पुश करते रहना पड़ेगा कॉल टू एक्शन को, लीजिए लीजिए, आज लीजिए, आज लीजिए, आज लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्शन हो सके। यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल्स का जो प्रोसेस होता है वो पुश प्रोसेस होता है। यानी आपको कस्टमर को या लीड को पुश कर रहे हैं कि ये परचेज कीजिए, ये परचेज कीजिए, ताकि वो डिसीजन ले सके।
तो अभी चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से आप अपने कैटलॉग को डेवलप कर पाएंगे, यानी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे तो उतना पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे आप कैसे उसको डेवलप कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका सिमिलर, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, उसके सिमिलर डेफिनेटली कोई ना कोई सेल कर रहा होगा। आपके कॉम्पिटिटर है, उनको आप देखिए वो कैसे कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को कैसे सेल कर रहे हैं। उनके एड्स कॉपी आपको चेक करना पड़ेगा, किस तरीके से हेडलाइन चला रहे हैं, उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए, उसको सीखिए, समझिए कि किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपी मत कीजिए, वहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए, थोड़ा सा उसमें इंटीग्रेशन कीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, फिर उसको लेके आप काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप अपने अच्छे कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, नए जेन्युइन कंटेंट बनाने की कोशिश करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन में जाके डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हैं कॉपी राइटिंग के बारे में। अगर हो सके तो एक छोटा सा कोर्स भी कर सकते हैं, बिगिनर्स कोर्स भी कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा, कुछ टूल्स के बारे में भी बताया जाएगा, जिसको आप डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। और इसलिए यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे तरीके का, अच्छे क्वालिटी का कॉपी राइटिंग कर सके। तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी चीज़ है, बट बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है आपके लिए, अगर आप अपने कोर्सेज को बेहतर तरीके से सेल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और डिलीवर करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, वो अगर सेल नहीं होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसके रेवेन्यू के हिसाब से ज़ीरो। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, एंड इस जगह पे copywriting is a very important step and a very important factor in the sale and revenue of your course. Thank you for watching this video. I hope this video was helpful. यहाँ पे आपको जानने को मिला, सीखने को मिला कि copywriting क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है, कैसे आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।